नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खुशी की खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाली औद्योगिक क्रांति विकास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते होंगे कि कोई देश विकास करता है तो इंडस्ट्री खोलता है, आप सोचते होंगे कि कोई देश विकास करता है तो एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, या फिर आप सोच रहे होंगे कि कोई देश विकास करता है तो वो पर्यटन को बढ़ाता है। लेकिन नेपाल ने कुछ अलग ही करके दिखाया है। नेपाल ने कुछ अलग इसलिए करके दिखाया है क्योंकि आज तक किसी ने नहीं किया, वो नेपाल ने किया है। अब ऐसा क्या कर दिया है, ये सारी बातें भी हम वीडियो में करने वाले हैं, और ये जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो किस देश के साथ चल रहा है ये भी बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि नेपाल अब ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखा तो ऐसा लग रहा है कि वो विकास करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, अपने देश को डेवलप करने के लिए, अपने देश के लोगों के लिए रोजगार प्रोवाइड करवाने के लिए, या फिर अपने देश को खुशहाल बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो आपको भी लगने लगेगा जिसे ही ये खबर सुनने वाले हैं। दोस्तों, नेपाल ने पहले यहाँ पे इन्हीं सालों के अंदर हमने देखा है कि अलग अलग तरह की परियोजनाओं के जरिए अपने विकास की दरों को काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। रोड कंस्ट्रक्शन से लेकर यहाँ पे गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो कि इस चीज के उदाहरण है, और इसके साथ साथ उन्होंने सबसे बड़ी मंडी का भी निर्माण किया था, वो भी हमने बताया है। अब इसके साथ साथ अब बात करें दोस्तों कि ये क्या कंस्ट्रक्शन है, तो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स चला रहा है, यानी कि नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि एनसीसी कहा जाता है। यहाँ पे उन्होंने मलेशिया के साथ एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन किया है, और अब की बार नेपाल ने एक गांव को भी औद्योगिकरण, यानी कि एक पूरे गांव को लेकर उसे औद्योगिक क्रांति के रूप में शामिल कर लिया है। दोस्तों, लोगों की प्रत्येक चीजें आपको अलग लगती होंगी, लेकिन नेपाल ने पूरे गांव को ही औद्योगिक बनाने का निर्णय ले लिया है। एनसीसी के प्रतिनिधित्व में अगर बात करें तो मलेशिया के प्रभारी डी अफेयर्स के साथ नेपाल और मोहम्मद फडजले अबू हसल के साथ बैठक की है, और उसने पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और उत्पादन के एकीकृत निवेश के लिए एक औद्योगिक गांव को स्थापित करने के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया है। दोस्तों, एनसीसी के अध्यक्ष राजेंद्र मल्ला ने निवेश को और ज्यादा बढ़ाने के लिए नेपाल और मलेशिया के बीच सरकारी पर उच्च स्तरीय सहयोग की आवश्यकता पर बहुत ज्यादा बल दिया है। उन्होंने आगे कहा है कि एनसीसी नेपाल में मलेशिया निवेश सुनिश्चित करने के लिए पहल करेगी, और मल्ला ने यह भी कहा है कि मलेशिया नेपाल के लिए सबसे अच्छे श्रम के स्थानों में से एक है। श्रम के अलावा हम यहाँ पे मलेशियाई सरकार से पर्यटन, जल विद्युत और सूचना सहित कई अन्य क्षेत्र में निवेश लाने का अनुरोध करते हैं। और जवाब में जो चार्ज डी अफेयर्स हसल है, उन्होंने कहा है कि वे वापसी की गारंटी पर कानून के बारे में स्पष्ट नहीं है अभी तक, लेकिन अभी वो जिन्होंने कहा है कि हालांकि वे निवेश के लिए अभी भी तैयार हैं। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि मलेशिया दक्षिण एशिया के देशों में आईटी क्षेत्र में अपने निवेश का विस्तार करना चाहती है, और वो करेगी। तो यहाँ पे नेपाल भी सहमत है और मलेशिया भी सहमत है, तो ये जो औद्योगिक गांव है वो बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन निवेश वापसी के संबंधी नीतियों को स्पष्टता की जरूरत है। दोस्तों, किस तरह से इसका मैनेजमेंट किया जाएगा, किस तरह से मलेशिया यहाँ पे अपना डोनेशन देगा, और कितना % नेपाल का डोनेशन आएगा, जिसकी बदौलत ये औद्योगिक गांव सत्यापित होगा, और उसके बाद में जब इससे इनकम होगी तो किस कंट्रीब्यूशन में, या फिर हम कहें कि किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जाएगा दोनों के बीच में, या फिर हम ऐसे कहें कि कोई भी देश अगर यहाँ पे काम करना चाहता है तो वो अपना फायदा जरूर देखता है। तो मलेशिया ने स्पष्ट बात कही है कि इस चीज में हमें संदेह है, इस चीज में हम अभी तक यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं है, तो हमें चाहिए कि आप इस चीज के लिए क्लियरिफिकेशन दें। हम निवेश के लिए क्लियर हैं और हम लगा देंगे निवेश। तो यहाँ पे नेपाल को ये जरूरत है कि कितना % देना है, वो सब सोच समझकर एक रणनीति के तहत मलेशिया के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की जाए, जिसके अंदर ये जो फैसला है वो सहमति की ओर आगे बढ़ सके। दोस्तों, अगर ऐसा होता है कि औद्योगिक गांव बनता है तो बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, और वैसे भी रोजगार बहुत ज्यादा है यहाँ पे नेपाल के अंदर, और नेपाली लोग नेपाल जो रोजगार है वो ढूंढने में बहुत ज्यादा सक्षम भी हैं, क्योंकि वो विदेशों में भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी लोग बेरोजगार हैं उनको भी रोजगार मिल जाएगा। दोस्तों, आपकी क्या राय इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट
फिर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।